सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देख रहे हैं और इन क्वेश्चंस में हमने 100 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है 2 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक भी मिल जाएगी और ये 2 पार्ट्स की भी लिंक मिल जाएगी। तो आप सारे विषयों के राजन सीरीज के बहुविकल्पी अदला उत्तरी प्रश्नों को भी पढ़ सकते हैं और पवन सीरीज के भी, ताकि जो आपकी तैयारी है एग्जाम के लिए वो बेहतर हो पाए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, जब आप ये दोनों सीरीज अच्छे से पढ़ करके एग्जाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। इसीलिए आप सारे विषयों को अच्छे से पढ़ के जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या फिर ये सभी। तो जब हम कभी बच्चों को कहीं टूर पर ले जाते हैं तो हम इन सभी चीजों का विचार करते हैं कि आखिर में अगर हम बच्चों को आगरा घुमाने ले जा रहे हैं, दिल्ली घुमाने ले जा रहे हैं, तो वहां पर ले जाने का क्या उद्देश्य है, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स उनको दिखाने से फायदा होगा या कौन कौन सी इमारतें कहाँ कहाँ उनको ले जाना उचित होगा। ठीक है, जगह का चुनाव करना, फिर पर्यटन स्थल का चुनाव करना, फिर वहां के लिए सामग्री जुटाना। तो ये सब ऑप्शन नंबर द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है व्याख्यान प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि या फिर अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि ये दोनों ही बड़े क्लास के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है शिक्षण को आनंददायक और मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने का, वो होता है खेल और गतिविधि प्रविधि। खेल के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, कविता गीत के माध्यम से जब बच्चों को कुछ एक्टिविटीज करके हम दिखाते हैं या करते हैं उनके साथ, तो बच्चों को बहुत आनंद आता है पढ़ाई करने में। अब क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। ये सभी शिक्षण की प्रविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यहाँ पर शिक्षक होगा। शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर सरल से कठिन की ओर। तो जब बच्चों को जिन चीजों के बारे में पहले से पता है, अगर उनसे जोड़ करके हम अगला टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए जो पढ़ाई होती है वो आसान होती है। जैसे बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेने आ रहा है या बहुत ही छोटा बच्चा है स्कूल में आया है, तो आप सबसे पहले उससे क्या पूछोगे? आप उससे उसके परिवार के बारे में पूछोगे, उसके घर में कौन कौन रहता है, उसके माता पिता, इस तरीके से पूछोगे। तो इसके बाद आप क्या पूछोगे उससे? जब ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर आप पूछोगे तुम्हारे आस पड़ोस में कौन कौन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को पहले आपने कंफर्टेबल फील करा दिया, उसको उसके परिवार के बारे में पूछ करके फिर अगल बगल के लोगों के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में आप पूछोगे, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, जोड़ करके सीखेगा भी। और जो चीजें उसे नहीं भी पता है उनके बारे में भी वो धीरे धीरे सीखेगा। धीरे धीरे स्कूल में आने के बाद वो दोस्त बनाएगा, फिर नई नई चीजें उनके साथ नए नए खेल खेलेगा। तो इस तरीके से बच्चे को जो चीजें ज्ञात है पहले उनसे शुरू करेंगे हम, और फिर धीरे धीरे अज्ञात की तरफ जाएंगे, जो जिनके बारे में वो नहीं जानता उनके बारे में भी उसको फिर बताना हम शुरू करते हैं। तो ऑप्शन आ सही जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 है। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये कथन किसका है? रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली का या आर.के. शर्मा का? तो राइट आंसर रेमंड का कथन है दोस्तों, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस कथन को, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, रेमंड का कथन है। क्वेश्चन नंबर 106 है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है द्विपक्षीय। जैसे क्लास में टीचर आए, उन्होंने पढ़ाया, और अगर वो केवल पढ़ा करके चले जाते हैं, बच्चों से कुछ नहीं पूछते हैं, केवल वो चैप्टर को वो आए, पढ़ाए, चले गए,
तो ये एक पक्षीय हो गया, इसमें बच्चों से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब शिक्षक आते हैं, उन्होंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था बच्चों से पूछते हैं, फिर अगली क्लास में जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ा ही रहे हैं, फिर उसको उससे भी क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं और बच्चे भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं जो नहीं समझ में आता उनको। तो इस तरीके से जो प्रभावी संप्रेषण होता है, प्रभावी तभी होता है जब दोनों तरफ से लोग एक्टिव होते हैं, जो सुन रहा है वो भी, जो बोल रहा है वो भी। तो ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? तो अभी आपने देखा है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर अभी आपने देखा है, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 देखा अभी आपने, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, कथन रेमंड का है। और सेम यही क्वेश्चन फिर पूछा है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सा ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर, आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्रों से पाठ समझाने को कहना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है? आवृत्ति यानी कि पाठ को दोहराने के तरीके हैं, ताकि बच्चों को जो पढ़ाया गया है वो याद है कि नहीं, इसका पता लगा जा सके। या फिर गृह कार्य के माध्यम से हम चेक करते हैं कि बच्चे को जो चीजें हमने सिखाई है वो घर से करके ला रहा है या नहीं, सीख रहा है कि नहीं। तो ये सभी एक तरीके से आवृत्ति के ही तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ है। अगर आपने सारी की सारी क्लासेस देखी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपको समझ में आ गया होगा कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक क्या होता है। निदान में हम क्या करते हैं? समस्या का पता लगाते हैं, और उपचारात्मक में क्या करते हैं? उस समस्या पर हम काम करके उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो छात्रों की कठिनाइयों और दुर्बलताओं का पता लग जाता है, तो ये होता है निदान में, ये उपचार में नहीं होता है। कठिनाइयों का निराकरण होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर देखा जाए तो कठिनाई का निवारण होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन भी होता है इसकी वजह से। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि उपचार में ही ये काम तो निदान में ही हो जाता है, छात्रों की कठिनाइयों और दुर्बलताओं का पता चल जाता है, किसके माध्यम से? निदान के माध्यम से। तो उपचार में हमें सारी चीजें पता होती हैं, इसीलिए हम अच्छे से बच्चे का उपचार कर पाते हैं, उसकी कठिनाई को दूर कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन द को सही लगाया गया है। ठीक है, लेकिन जो छात्रों की कठिनाई और दुर्बलताएं होती हैं, इसको पता लगाने का काम किसमें होता है? निदानात्मक में होता है। और उपचार में सारी बातें हमको पता चल जाती हैं, तो अच्छे से बच्चे की कमजोरी को हम दूर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, शिक्षण के सूत्र हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है? शिक्षण सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, इसके लिए जरूरी है प्रश्न सरल और स्पष्ट हो, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, इसके लिए क्या जरूरी है कि जो प्रश्न हो वो सरल हो और स्पष्ट हो, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए और वो उनका उत्तर दे पाए। और जो प्रश्न है वो संपूर्ण कक्षा से होने चाहिए, जरूरी नहीं कि एक एक बच्चे को खड़ा करके आप पूछो। संपूर्ण कक्षा से आप पूछोगे तो जिस बच्चे को अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा वो तुरंत उसका आंसर करेगा। ठीक है, और बच्चों प्रश्न पूर्व ज्ञान से हमें जोड़ना चाहिए, बच्चे को जो अपने परिवेश के बारे में पहले से चीजें पता है, अगर उनसे जोड़ करते हुए आप पाठ का विस्तार करोगे, या फिर प्रश्न इस तरीके का पूछोगे जिसके बारे में थोड़ा बहुत बच्चे को पहले से पता हो, तो आसानी से बच्चा क्या कर लेगा? आसानी से बच्चा प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं, व्याख्यान प्रविधि के लाभ हैं स्वास्थ्य की भावना का विकास, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 113 है, शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है, मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, जिज्ञासाएं शांत करनी होती है तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 114 है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? बर्टन का, रायबर्न का, एंडरसन का, या फिर रेमंड का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, बर्टन। ये कथन बर्टन का है, आपकी सीरीज में रायबर्न दिया हुआ है और राजन सीरीज में भी है, तो बर्टन ही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर,
प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित? तो राइट आंसर है शिक्षक केंद्रित। 2017 के पेपर में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का या परीक्षा का? तो शिक्षण करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखते हुए ही हमें बच्चों को पढ़ाना होता है कि बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, उनके मानसिक स्तर का है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 117 है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है? शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यास कार्य या फिर प्रश्न? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, शिक्षण विधियां। क्वेश्चन नंबर 118 है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या फिर शिक्षण सूत्रों पर? तो जो शिक्षण की विधियां होती हैं ये आधारित होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं फ्रॉवेल। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। और ये क्वेश्चन अभी आपने देखा भी है कि संप्रेषण की प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, 121 पे आते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या फिर अंश से पूर्ण की ओर? इसमें से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत? तो परिमाण का सिद्धांत ये शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 123 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है ये आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जिसके जनक है कोलरकोफा और वर्दीमर। क्वेश्चन नंबर 124 है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तु तथा स्थूल तथ्यों से होनी चाहिए, न कि शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से? ये परिभाषा किसकी है? अरस्तु की, महात्मा गांधी की, पेस्टालॉजी की या फिर हर्बर्ट स्पेंसर की? तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये परिभाषा दी है दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है? विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या नागरिक शास्त्र शिक्षण में? तो विज्ञान विषय में प्रयोग प्रदर्शन विधि का सर्वाधिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 126 है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या फिर पर्यटन? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। 2017 में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु उपयुक्त शिक्षण कौशल है? छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी हम किस कौशल से लेते हैं? तो प्रस्तावना कौशल से लेते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में मैंने आपको बताया है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा या फिर समूह कार्य द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, कहानी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129 है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या फिर उपयुक्त सभी? तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दोस्तों इनमें से कोई नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 130 है, संप्रेषण के घटक हैं? प्रेषक, संदेश ग्राही? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। 2018 के एग्जाम में ये सभी पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है? रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र या कंप्यूटर? चलचित्र मतलब फिल्म आप देख रहे हो, टेलीविजन मतलब टीवी देख रहे हो, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में भी आप कुछ ना कुछ देख लेते हो, सुन भी लेते हो। तो रेडियो में केवल हम सुन सकते हैं तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, भ्रमण प्रविधि के चरण है? शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपयुक्त सभी? ये क्वेश्चन अभी आपने इसी क्लास में देखा है तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 133 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? इतिहास विषय में, भाषा विषय में कि विज्ञान विषय में कि नागरिक शास्त्र में? ये प्रश्न भी अभी आपने देखा है तो सबसे अधिक उपयोगी किसमें है? प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान विषय में। राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जब हम किसी पाठ को बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं तो ये होता है आवृत्ति का सिद्धांत।
आवृत्ति मतलब दोहराना, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन द सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 135 है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। तो उत्तम प्रविधि अभी आपने देखा है कि खेल और गतिविधि प्रविधि जो होती है ये सबसे उत्तम होती है शिक्षण को आनंददायक और मनोरंजक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 136 है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है, प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, कहानी प्रविधि। तो यानी कि ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 137 है, शिक्षण का सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या प्रेरणा का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है, ऑप्शन द जो है ये शिक्षण सूत्र नहीं है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं, शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर संकेत करता है कि बच्चे को जो पता है उसको पहले हम बताएं, उससे जोड़ करके जो नहीं पता है वहां तक ले जाएं। तो 2018 में पूछे हुए प्रश्न थे ये। अब क्वेश्चन नंबर 139 2018 में ये पूछा हुआ है, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर द्वारा, या व्याख्यान द्वारा। तो दोस्तों समूह कार्य से जो सहयोग की भावना है वो उसका विकास अच्छे से होता है, सब लोग मिल के ग्रुप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, या फिर व्याख्यान द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कहानी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 141 है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है दोस्तों। तो ये कथन अभी आपने देखा है, कथन है रेमंड का, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना, ये सभी उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, द्विपक्षीय। ये अभी आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 106 में भी कि किस तरीके से जो प्रभावी संप्रेषण होता है वो द्विपक्षीय होता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है, एल गेज, रायबर्न, बी ओ स्मिथ, या फिर सीकोर्ड। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, बी ओ स्मिथ। स्मिथ का कथन है, ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 145 है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, या पद्य शिक्षण में। तो व्याकरण में करते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ हम जाते हैं व्याकरण में, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है, धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों का पसंद, या फिर छात्रों की पसंद। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर विषय वस्तु की प्रकृति। जिस तरीके से विषय वस्तु होगा उसी के अनुसार उसकी सहायक शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 147 है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक, या फिर छात्र। तो कक्षा में अभिभावक का कोई काम नहीं है, शिक्षक, पाठ्यवस्तु और छात्र ही होते हैं, तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं इस सिद्धांत को अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत, यानी कि बच्चों को इसको करने में इंटरेस्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं, सब 2019 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 149 है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा सूत्र है। तो ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर, जैसा कि व्याकरण में होता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है। तो आप सभी को पता है किसने कहा है, फ्रॉबेल ने कहा है, विद्यालय को उद्यान या बागवान कहा है, और टीचर को माली या बच्चे कहा है। क्वेश्चन नंबर 151 है, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। तो दोस्तों ये आता है वाद विवाद प्रविधि में। क्वेश्चन नंबर 152 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 153 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, या स्पष्टता के साथ होता है। तो राइट आंसर है अनेक व्यक्तियों के साथ होता है।
क्वेश्चन नंबर 154 है कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण विधि, उपचारात्मक शिक्षण या फिर सहगामी शिक्षण विधि। दोस्तों ये स्थिति आती है जब हम बहुकक्षा शिक्षण करते हैं, यानी कि एक ही कक्षा में जैसे 1, 2, 3 के बच्चों को हमने बैठा लिया है, तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कक्षा शिक्षण में जब प्रशंसात्मक शब्दों का किसी बच्चे को शाबाश, बहुत अच्छे, इस तरीके के शब्दों को हम बोलते हैं तो ये होता है पुनर्बलन कौशल। क्वेश्चन नंबर 156 है कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक टीएलएम का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है। राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है। बोर्ड मतलब जो दिखता है यानी कि क्या हो जाएगा, दृश्य सामग्री हो जाएगा, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। तो कंकड़ पत्थर प्रकृति में हमें मिल जाते हैं, नेचर हमें देती है, टहनियां पेड़ पौधों की ये भी, पत्तियां भी, लेकिन मानचित्र हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ लेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे विषयों के बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। अगर कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके सारी समस्या को दूर कर सकते हैं और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये जो आप देख रहे हो ये पूरी पीडीएफ हम देते हैं ताकि आपको बाजार से अलग से दोनों सीरीज को खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी, सारे के सारे विषयों की। तो आसानी से आप सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघु उत्तरीय, सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों को आसानी से अपने मोबाइल पर ही पढ़ सकते हो, आप अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।